Amazon, ये नाम हम सब के लिए कितना जाना पहचाना है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत में जादू, एक बहुत बड़ी गलतफहमी और एक नदी का हाथ था? आज हम Amazon के कुछ ऐसे ही गहरे और चौंकाने वाले राज खोलने वाले हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे नाम से जो जादू टोने से जुड़ा था। जरा सोचिए, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन दुकान का नाम आबरा का डाबरा जैसा कुछ हो सकता था? सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच होने के बहुत करीब था। जेफ बेजोस अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते थे कैडेब्रा, मतलब आबरा का डाबरा की तरह कुछ जादुई। लेकिन जब उनके वकील ने फोन पर इस नाम को सुना तो उन्हें सुनाई दिया कैडेवर, जिसका मतलब होता है शव। बस बेजोस को तुरंत समझ आ गया कि ये नाम तो बदलना ही पड़ेगा। सोचिए, एक छोटी सी गलतफहमी ने अमेज़न को एक बहुत ही अजीब शुरुआत से बचा लिया। तो इस शुरुआती झटके के बाद अमेज़न की असली कहानी शुरू हुई। एक ऐसे नाम की तलाश जिसने इसकी पहचान बनाई, एक शव से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी नदी तक का सफर। बेजोस ने एक और नाम भी सोचा था, रिलेंटलेस, यानी जो कभी न थके कभी न रुके। उन्होंने relentless.com डोमेन भी खरीद लिया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि आज भी अगर relentless.com पर जाएं तो आपको सीधा अमेज़न की वेबसाइट पर ले जाएगा। आखिरकार उन्होंने अमेज़न नाम फाइनल किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी से प्रेरित था। और ये नाम उनकी सोच को बिल्कुल सही दिखाता था। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा किताबों का स्टोर बनाना था। उनकी शुरुआती स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन जबरदस्त थी। किताबों से शुरुआत करना। क्यों? क्योंकि किताबें ऑनलाइन बेचना आसान था और इससे वो इन्फिनिट शेल्फ का आइडिया साबित कर सकते थे। मतलब एक ऐसी दुकान जहां लाखों किताबें हों, जो किसी असली दुकान में तो हो ही नहीं सकता। Amazon पर जो सबसे पहली किताब बिकी, वो कोई मशहूर नॉवल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मुश्किल और अकादमिक किताब थी जिसका नाम था फ्लूइड कॉन्सेप्ट्स एंड क्रिएटिव एनालॉजीज। ये एक ही बिक्री इस बात का सबूत थी कि Amazon वो चीजें भी बेच सकता है जो कहीं और मिलना मुश्किल हैं। Amazon का वो मुस्कुराता हुआ लोगो तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये पता है कि इसका ओरिजिनल आइडिया बहुत ज्यादा आक्रामक था। पहले ये एक भाले जैसा था जो स्पीड और बाजार पर कब्जा करने का प्रतीक था। बाद में इस भाले को एक प्यारी सी मुस्कान में बदल दिया गया और इसके दो मतलब निकाले गए। एक, ग्राहक की खुशी, और दूसरा ये वादा कि Amazon पर ए से लेकर जेड तक सब कुछ मिलेगा। चलिए, अब आते हैं Amazon के सबसे बड़े राज पर। यह कंपनी असल में अपना पैसा कमाती कहां से है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि Amazon अपना सारा पैसा हमें सामान बेचकर कमाता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असलियत यह है कि Amazon का ज्यादातर मुनाफा सीधे सामान बेचने से नहीं आता। प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा आता है Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS से, फिर एडवर्टाइजिंग से, और तीसरे नंबर पर उन सेलर से जो Amazon पर अपना सामान बेचते हैं। रिटेल तो मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा है। तो Amazon की असली कमाई के तीन बड़े स्तंभ हैं। पहला, Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को क्लाउड सर्विस देता है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग, जिसमें वो एक बहुत बड़ी ताकत है। और तीसरा, दूसरे सेलर्स, जिनसे वो हर बिक्री पर कमीशन लेता है। Amazon सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, ये अपने आप में एक विशाल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए उन अंदरूनी नियमों को देखते हैं जो इस पूरी मशीन को चलाते हैं। Amazon का एक सबसे मशहूर नियम है 2 पिज़्ज़ा रूल। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। अगर किसी टीम को खिलाने के लिए 2 पिज़्ज़ा कम पड़ जाएं, तो समझ लो कि वो टीम बहुत बड़ी हो गई है। इसका फायदा क्या है? छोटी टीमें आपस में तेजी से बात करती हैं, फैसले जल्दी लेती हैं और ज्यादा क्रिएटिव होती हैं। यही नियम Amazon को एक सुस्त और भारी भरकम कंपनी बनने से रोकता है और उसे हमेशा तेज तर्रार बनाए रखता है। Amazon सिर्फ अगले 3 महीनों के बारे में नहीं सोचता। उनकी सोच सदियों और हजारों सालों की होती है। आइए उनके कुछ सबसे बड़े और लंबे समय तक चलने वाले सपनों पर एक नजर डालते हैं। 2014 में Amazon ने एक उड़ने वाले गोदाम का पेटेंट करवाया। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में एक बहुत बड़ा हवाई जहाज तैर रहा है और उसमें से छोटे छोटे ड्रोन निकलकर सीधे दरवाजे पर पैकेज पहुंचा रहे हैं, खासकर किसी बड़े इवेंट के दौरान। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाला प्रोजेक्ट जेफ बेजोस का पर्सनल प्रोजेक्ट है। 10,000 साल तक चलने वाली घड़ी। टेक्सास में एक पहाड़ के अंदर ये घड़ी बनाई जा रही है जो 10,000 सालों तक सही समय बताएगी। ये लंबी सोच का सबसे बड़ा सिंबल है।
इस घड़ी के काम करने का पैमाना तो सोच से भी परे है। ये साल में सिर्फ एक बार बजती है। इसकी सदी वाली सुई हर 100 साल में एक बार हिलती है और एक कोयल हर 1000 साल में सिर्फ एक बार बाहर निकलती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। ये सिर्फ पहाड़ के दिन और रात के तापमान में होने वाले बदलाव से चलती है। यह विशुद्ध इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो चलिए वापस अमेज़न के लोगो पर चलते हैं। जेफ बेजोस ने इस बात पर जोर दिया था कि तीर ए से शुरू होकर जेड तक जाना चाहिए। तो अगली बार जब वो लोगो देखें तो ये जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक मुस्कान है या फिर ये एक ऐसे सफर का निशान है जो अभी तो बस शुरू ही हुआ है।